अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी खालिद, आपका कोच खालिद अहमद। ASP.NET MVC की सीरीज़ में पार्ट 12 लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड HTML हेल्पर्स इन MVC। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 11 नहीं देखा, इनलाइन HTML हेल्पर्स, ये उसी का पार्ट है, तो वो कंटिन्यू पार्ट चल रहा है अभी। तो जिन लोगों ने अभी 11 पार्ट नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप 11 पार्ट देखें, तभी आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, पहले हम उसको देखते हैं। तो आज के सेक्शन के अंदर हम देखेंगे जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी, बिल्ट इन HTML हेल्पर्स। बेसिकली ये टॉपिक अभी HTML हेल्पर का ही चल रहा है। उसके अंदर जो है ये दूसरी जो पार्ट थी बिल्ट इन HTML। अब बिल्ट इन HTML हेल्पर के बारे में जब बात करते हैं तो बिल्ट इन HTML के बेसिकली बिल्ट इन HTML MVC फाइल, जब भी हम ASP.NET MVC की एप्लीकेशन बनाते हैं तो बिल्ट इन HTML हमारे पास ऑलरेडी उसमें बने होते हैं, जिसको हम प्री डिफाइंड HTML हेल्पर भी बोलते हैं। इसके अंदर कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड HTML हेल्पर। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड HTML हेल्पर के बारे में, जो ऑलरेडी बिल्ट इन जो बने हुए हैं हमारे पास हेल्पर्स, उनको यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन को रैपिड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे HTML हेल्पर्स के कुछ नाम्स मेथड्स के नाम जो है मैंने रखे हुए हैं, जो तो इन सबको ही हम जो है प्रैक्टिकली वाइज देखेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा, आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखें, बिल्ट इन HTML हेल्पर्स जो है वो they are already created in ASP.NET MVC. These methods have multiple overrides that can be used as per requirement. अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी हमारे बिल्ट इन HTML हेल्पर है या स्टैंडर्ड HTML हेल्पर है, उन हेल्पर्स के साथ कुछ ओवरराइड्स मेथड भी हैं। अब वो ओवरराइड मेथड्स जो है बहुत सारे हैं, तो उसको हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें यूज़ करना है या नहीं करना, कुछ ऑप्शनल है। बेसिकली वो कुछ मैंडेटरी होते हैं ओवरराइड मेथड, कुछ हमारे ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल को हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज हम यूज़ नहीं भी करें, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली बिल्ट इन HTML हेल्पर आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज: स्टैंडर्ड HTML हेल्पर, स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर, टेम्पलेटेड HTML हेल्पर। तो बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड HTML हेल्पर्स के ऊपर। तो standard HTML helper are used to render the most common type of HTML control like text box, drop down, radio buttons, checkbox, etc. Extension methods of HTML helper classes have several overloaded versions. We can use any one according to our requirements. Let's see some of the standard HTML helpers. अब यहाँ पे बात कर रहा है स्टैंडर्ड HTML हेल्पर की। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्म का। अब जिस तरह आप HTML के अंदर फॉर्म बनाते हो, ठीक है, फॉर्म टैग लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में नीचे नज़र भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म टैग लिखते हैं, फिर एक्शन लिखते हैं, फिर मेथड लिखते हैं, फिर फॉर्म की क्लोजिंग करते हैं। यही चीज़ रेजर सिंटैक्स के अंदर HTML हेल्पर के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं, फॉर द फॉर्म यूज़ क्यों करते हैं, फॉर द क्रिएट द फॉर्म एलिमेंट we can use the begin form and end form extension method. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम HTML helper डॉट बिगिन फॉर्म के बाद लिखते हैं अबाउट, जो एक्शन यहाँ पे जब भी हम फॉर्म के बटन पे सबमिट करते हैं तो एक्शन में वो कहाँ जाए, बिगिन फॉर्म में पहला जो पैरामीटर वो एक्शन नेम है कि कहाँ जाए। उसके बाद कंट्रोलर का नाम क्या आएगा, होम। उसके बाद अगर कोई मेथड की टाइप है तो मेथड की टाइप आएगी कि ये मेथड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, गेट है या पोस्ट है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, रेजर सिंटैक्स में सिंटैक्स लिखेंगे और ये नीचे आपको इसमें स्क्रीन में देखें ओवरराइड एक्सटेंशन में ओवरराइड मेथड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि पहला पैरामीटर एक्शन नेम है, दूसरा कंट्रोलर का नाम है, तीसरा मेथड का नाम है। और जब ये आउटपुट में आपको रेंडर होकर आएगा तो आउटपुट अगर आप व्यू सोर्स देखेंगे तो आपको HTML का ही टैग मिलेंगे। आगे चलते हैं।
तो हम बिगिन फॉर्म को यूज़ करने के लिए हम यूजिंग कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर्म को बनाना, फॉर्म टैग को क्रिएट करने के लिए हम यूजिंग जो हमारा रेजर इंजन के अंदर हम पढ़ चुके थे कि हमारे डायरेक्टिव्स होते हैं। यूजिंग डायरेक्टिव्स को यूज़ करके हम HTML डॉट बिगिन फॉर्म अबाउट होम जहाँ भी आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ बात कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स की। जब हमें जैसे HTML में अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम इनपुट टैग लिखते हैं, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, द टेक्स्ट बॉक्स हेल्पर मेथड रेंडर अ टेक्स्ट बॉक्स in view that has specified name. We can also add attribute like class, placeholder, etc. with the help of overloaded method in which have to pass object to HTML attribute. अब यहाँ पे एग्जांपल में कह रहा है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो तो @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है। तो ये कुछ ओवरराइड मेथड्स हैं। जैसे अगर सपोज आप क्लास अगर कोई यूज़ करना चाह रहे हो, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि पहला जो है वो कौन सा एक्सटेंशन मेथड है, उसका नाम, दूसरा उसकी कोई वैल्यू, ये जो नल पास किया हुआ है ये बेसिकली वैल्यू में बात कर रहा है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में आप डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू देना चाह रहे हो वो। दूसरा HTML एट्रीब्यूट, अगर CSS की कोई क्लास यूज़ करिए तो आप न्यू कीवर्ड लगा के ब्रैकेट @ फिर उस क्लास का नाम, तो ये HTML एट्रीब्यूट में आएगा। अगर आप कोई प्लेस होल्डर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हो अंडर नेम। तो इस तरह आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे और जब आउटपुट में रेंडर करेगा तो आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट यही आपको कोड मिलेगा। लेट्स सी, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं ताकि आपको मज़ीद ये चीज़ें समझ में आए। तो हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिस तरह हम पहले सीरीज़ के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसी तरह हम प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोलर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। एम्प्टी यहाँ में मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ होम, कंट्रोलर का नाम। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब इसके अंदर मैंने एक क्या बना दिया, होम, इसका एक मैं और मेथड बना देता हूँ, पब्लिक एक्शन। इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे अबाउट और यहाँ पे आके मैं रिटर्न व्यू कर देता हूँ। अब ये क्यों मैंने दो एक्शन रिजल्ट बनाए उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अब होम कंट्रोलर के अंदर मैंने दो एक्शन रिजल्ट बनाए, एक इंडेक्स और एक अबाउट का। अब इसका मुझे व्यू बनाना है तो मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स का व्यू बना देता हूँ। राइट क्लिक ऐड व्यू, लेआउट हमारा कोई नहीं है, यहाँ पे आके मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, होम कंट्रोलर का जो इंडेक्स का एक्शन मेथड है उसका व्यू बना रहा हूँ। उसका व्यू बनाने के बाद मैं अबाउट का व्यू बनाऊँगा। बेसिकली मुझे इसके अंदर स्लाइड के अंदर ही मैंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास, जैसे अगर मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है इसके अंदर तो वो जैसे हम HTML में हाइपरलिंक बनाते हैं एंकर टैग यूज़ करके, तो इसके अंदर थोड़ा सा उसका जो है यहाँ पे यूज़ होता है @HTML डॉट एक्शन। तो इसके लिए मुझे दो पेज बनाने पड़ रहे हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, सपोज ये हमारा होम पेज है तो मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ कि दिस इज वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू माय साइट। ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और व्यू बनाऊंगा अबाउट का, जिसके अंदर मैं यही मैसेज पास कर दूंगा, सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा। होम कंट्रोलर के अंदर आके मैं एक और एक्शन रिजल्ट ऐड व्यू कर देता हूँ और यहाँ से आगे मैंने अबाउट का व्यू बना दिया। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। अब बेसिकली अब मेरे पास दो पेज बन गए। एक हमारे पास होम पेज का एक्शन व्यू है, एक अबाउट का व्यू है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो होम हमारा पेज है इसके अंदर बेसिकली एक
हाइपरलिंक बनाना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड HTML हेल्पर। तो स्टैंडर्ड HTML हेल्पर में जब भी हम कोई हाइपरलिंक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं @HTML.action लिंक। अब एक्शन लिंक जब आप लिखोगे तो आपके पास देखेंगे कुछ हमारे पास ओवरराइड मेथड्स इसके अंदर आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं जो इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो उसका पहला जो है लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट का मतलब हाइपर लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हो, क्लिक मी, ओके, होम, अबाउट अस, तो वो लिंक का टेक्स्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इस लिंक का टेक्स्ट आप दे दो अबाउट, क्योंकि मुझे यहाँ से अबाउट अस के पेज में जाना है। तो मैं यहाँ कॉमा, उसके बाद कह रहा है एक्शन नेम क्या है उसका। एक्शन नेम वो कह रहा है कि जो आपका होम कंट्रोलर के अंदर जो आपने अबाउट का एक्शन रिजल्ट बनाया था, ये उस एक्शन नेम का बात कर रहा है। तो मेरे उस एक्शन का नाम था अबाउट। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई यहाँ से आप क्लिक करना, अबाउट के लिंक आएगा उसको क्लिक कीजिएगा तो अबाउट वाले पेज में आप आ जाओगे। तो जस्ट मैंने एक लिंक अभी बनाया, ठीक है। तो इसको पहले हम चलाते हैं, देखें हमारे पास ये किस तरह आउटपुट आ रहा है। तो फिर हम आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखें हम हमारा होम पेज ओपन हो गया। अब मैं अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट पे क्लिक करूँगा, आप देखें ये हमारा अबाउट पेज में आ गया। अब मुझे यहाँ से अगर मुझे वापस होम में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और लिंक बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी किया और मैं जाता हूँ अबाउट वाले पेज में। और अबाउट वाले पेज में मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे वापस कहाँ जाना है, लिंक का नाम होना चाहिए होम, और होम का जो एक्शन रिजल्ट है वो उसका नाम है इंडेक्स, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, देखें अबाउट अस में अब ये चीज़ आ रही है नहीं आ रही। तो देखें अबाउट अस के अंदर भी लिंक आ गया। अब मैं होम के अंदर डायरेक्ट जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये होम पे आ गया। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ अबाउट पे आ गया। तो अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करके आपको कोड दिखाऊं तो ये बिल्कुल आपका जिस तरह आप HTML में एंकर टैग बनाते हो इसी तरह आपको ये सोर्स नज़र आएगी। ये देखें बिल्कुल उसी तरह आपको हाइपरलिंक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हाइपरलिंक इसमें यूज़ किया हुआ है। मैं अगर होम पे जाऊं उसमें जो ये मैं इसका अगर आपको सोर्स दिखाऊं तो ये देख सकते हैं वही हाइपरलिंक आपका HTML की तरह ही जनरेट हो रहा है। अब बात हो रही है तो ये अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है कि यहाँ पे देखें मैं कंट्रोलर का नाम नहीं दे रहा, ठीक है। कहीं भी यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का नाम दिया नहीं दिया, ये इंडेक्स से नहीं दिया। इसी तरह अगर मैं इंडेक्स के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे भी देखें मैंने कंट्रोलर का नाम नहीं दिया कि अब कौन से कंट्रोलर के अंदर ये एक्शन रिजल्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम कहाँ पर है, ये दोनों हमारे व्यू जो है वो कहाँ पर है, होम के अंदर है। दोनों व्यू हमारे होम फोल्डर के अंदर है। तो उनको पता चल रहा है कि भैया हम हमारा जो सोर्स है वो होम कंट्रोलर ही है, ठीक है। अब मैं सपोज एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, उसके अंदर एक व्यू है, तो उसके अंदर हम कैसे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और व्यू बना एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। ऐड, इसका नाम मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रोलर आ गया। अब ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का आ गया। अब एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जो हमारा एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे मैं इसका व्यू बना देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये जो हमारा होम पेज है ये एम्प्लॉय का होम पेज है, जो हमारा कंट्रोलर चेंज हो गया। अब पहले हमारा दोनों व्यू होम कंट्रोलर के अंदर थे, लेकिन अब मैंने कंट्रोलर भी अलग बनाया। और ये जो पेज है ये अब किसका है, ये एम्प्लॉय होम पेज है। ये एम्प्लॉय होम पेज है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये करना है कि मैं हमारी वेबसाइट को जो मेन जो है वो होम पेज है, जो हमारा ये वाला है, ये हमारा वेबसाइट का जो मेन होम पेज है। अब यहाँ से मुझे एम्प्लॉय के होम पेज में जाना है। तो उसका लिंक कैसे बनाऊंगा मैं, उसका लिंक ऐसे बनेगा,
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक्शन लिंक में पहला जो आता है वो आता है टेक्स्ट का जो भी हाइपरलिंक के ऊपर लिखा हुआ हो, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई वो लिखा हुआ हो एम्प्लॉय, और उसके बाद जो एक्शन रिजल्ट है मतलब एक्शन मेथड का नाम क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक्शन मेथड हमारा होम कंट्रोलर के अंदर नहीं है, वो होम कंट्रोलर से बाहर एक और एम्प्लॉय का फोल्डर है, उसके अंदर व्यू पड़ा हुआ है। तो उसके लिए जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि एक फोल्डर पीछे जाओगे आप, एक फोल्डर पीछे जाओगे, हम इस तरह इसको बताते हैं। फिर इसको बोलते हैं कि भाई फिर आपको मिलेगा एक एम्प्लॉय का कंट्रोलर, एम्प्लॉय नाम से आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, उसके अंदर जो इंडेक्स मेथड पड़ा हुआ है इसको दिखाओ। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके व्यू में जाना है मुझे। तो क्योंकि पहले हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि क्योंकि हम ऑलरेडी हम होम कंट्रोलर के अंदर थे और दोनों व्यू होम कंट्रोलर के अंदर ही थे। अब मुझे एम्प्लॉय के व्यू में जाना है, तो हम लिंक कहाँ लगा रहे हैं, होम कंट्रोलर के इंडेक्स के अंदर। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एक फोल्डर आप देख जाओगे, आपको मिलेगा एम्प्लॉय का फोल्डर, एम्प्लॉय का कंट्रोलर, उसके अंदर आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, उसको व्यू करवाना है। अभी मैं चलाता हूँ तो फिर आपको रिजल्ट देखिए, आई होप कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे। तो इसमें हमें होम एक फोल्डर पीछे जाना होता है, अदरवाइज उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो बार बार बोलेगा कि मुझे ये सोर्स नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय के ऊपर जब मैं लेकर जाऊँगा, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, अब ये कहाँ गया, ये एम्प्लॉय होम पेज में गया है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ये एम्प्लॉय के होम पेज में गया है। इसी तरह अगर मैं अबाउट में जाऊँगा तो ये अबाउट में आ गया, होम में जाऊँगा होम में आ गया। तो ये मुझे दूसरे व्यू में जाना है, तब हमें कंट्रोलर का नाम बताना पड़ता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब इसका कुछ फर्दर हम और देख लेते हैं कि हमारे पास HTML हेल्पर्स क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम एक फॉर्म बना देते हैं जिसकी मदद से आपको सारे उसके अंदर हम HTML स्टैंडर्ड HTML हेल्पर जितने भी होते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप कि एक्शन लिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ कि यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दो, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कर दो, जो भी करना है। चलो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें फॉर्म, जैसे हम HTML में फॉर्म बनाते हैं साइन अप का, रजिस्टर का, लॉगिन का, तो हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ये फॉर्म टैग। ठीक है, ये तो है HTML का फॉर्म टैग जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक्शन, कहाँ जाना है, सपोज abc.html। फिर हम यूज़ करते हैं मेथड, कौन सा है भाई, पोस्ट मेथड है। अब ये चीज़ जो है हम स्टैंडर्ड HTML हेल्पर के साथ कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, @ यूजिंग डायरेक्टिव है, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, HTML, सॉरी, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे HTML डॉट बिगिन फॉर्म, बिगिन फॉर्म, बिगिन फॉर्म के अंदर देखें पैरा, इसका जो ओवरराइड एक्शन मेथड है वो क्या है हमारा, कह रहा है कि एक्शन बताओ, इसके बाद आपको कहाँ जाना है, कौन से पेज में जाना है, उसका एक्शन बताओ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे जाना है अबाउट के अंदर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद दूसरा इसका पैरामीटर क्या है, दूसरा इसका पैरामीटर कि वो अबाउट अस कौन से कंट्रोलर में है। मैं इसको बोलूँगा भाई वो होम कंट्रोलर में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मेथड का नाम है, तो मैं इसको बोलता हूँ फॉर्म मेथड हमारा जो है वो पोस्ट है। तो ये जो हो गया, ये आपका फॉर्म टैग, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया HTML में हम जो बनाते हैं, तो ये इसी तरह ये क्या बन गया, आपका HTML का फॉर्म टैग बन गया। उस फॉर्म में आपको कौन से कंट्रोलर चाहिए, अब वो मैं इसके अंदर लिखूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, @ HTML डॉट, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं लेबल। चलो ठीक है, हम लेबल अगर बनाना चाहें तो लेबल ही बना सकते हैं, HTML डॉट
पहले हम देखते हैं लेबल को। लेबल मैंने यूज़ किया, लेबल का नाम क्या रखना है, मैंने इसका नाम रखना है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सपोज नेम है, और नेम के अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड HTML यूज़ करते हैं, @ HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ये सारे एग्जांपल मैंने स्लाइड के अंदर जो है वो इमेजेस मैंने लगा दी हैं, तो डोंट वरी, आपको स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से देख के भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। टेक्स्ट बॉक्स में जो पहला ओवरराइड एक्शन मेथड होता है वो क्या, टेक्स्ट बॉक्स का नाम बताओ, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भैया TXT नेम है, तो मैंने इसको TXT नेम कर दिया। उसके बाद कोई वैल्यू बताओ, तो वैल्यू मेरे पास अभी कोई नहीं है, ठीक है, हम वैल्यू खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं एक BR यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे अब क्या करना है, मुझे इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, और मुझे अब बनाना है यूज़र नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ TXT यूज़र नेम, यू नेम कर देता हूँ। और एक मुझे बनाना है पासवर्ड के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके कर देता हूँ कि भाई एक मुझे चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा डॉट पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ TXT पासवर्ड। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये चलाते हैं ताकि पता चले कि हमारे फॉर्म जो है वो किस तरह बन रहा है, ताकि आपको जो है समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए आपका फॉर्म जो है जनरेट हो रहा है, नेम फील्ड आ गई, यूज़र नेम आ गया, और पासवर्ड आ गया। और मुझे क्या चाहिए, सपोज मुझे चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक BR ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके @HTML डॉट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसके अंदर आके मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर मुझे ये वैल्यू देनी है। तो न्यू सिलेक्टेड आइटम लिस्ट, सॉरी यहाँ पे न्यू लिस्ट, इसके अंदर बताना पड़ेगा सिलेक्टेड आइटम लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट न्यू सिलेक्ट आइटम, सिलेक्ट आइटम के बाद अच्छा पहले मैं इसका भी लेबल ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका लेबल नहीं लिया, तो मैं इसको लेबल यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये हमारा लेबल कौन सा हो जाएगा, सिलेक्ट कंट्री, ये हमारा लेबल हो जाएगा। और इसके अंदर आके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहले जो चीज़ बतानी होती है वो ये बतानी होती है कि मैं एक दफ़ा फिर से इसको दोबारा से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आके @, उसके बाद हमें क्या करना है, @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आपका पहला जो एक यहाँ पे आपको जो ओवरराइड एक्शन मेथड वो कह रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम बताओ, तो नाम मैं इसको बोलता हूँ कंट्री, कंट्रीज का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन लेबल। ठीक है, तो ऑप्शन लेबल यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि हमारे पास हम क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम वैल्यू जो है वो पेस्ट करेंगे। क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे न्यू लिस्ट, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सिलेक्ट लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के बाद हमें क्या करना है, मुझे सॉरी यहाँ पे न्यू लिस्ट आइटम आ गया, उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूँगा।
ठीक है, इस सेंटेक्स थोड़ा गौर से देखिएगा। इस सेंटेक्स में जो है ये ब्रैकेट जो है ओपन क्लोज जो है ना, ये इसका ज़रा देखिएगा कि कौन सा ओपन क्लोज हो रहा है, कौन सा जो है कहाँ पे क्लोज करना है, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट सही नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम बता दिया, कंट्री है, और यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे हम जैसे हम HTML टैग के अंदर सिलेक्ट टैग यूज़ करते थे, फिर हम ऑप्शन देते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, सिलेक्ट लिस्ट आइटम में आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसका जो एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा हमारे कंट्री के नाम, अब पाकिस्तान आ गया। उसके बाद अगर उसकी जैसे ऑप्शन टैग के अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होता था, तो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू कौन सी होगी, तो आप चाहें तो पाकिस्तान लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज आप भले इसको 0 असाइन कर दें, चाहे तो आप यहाँ पे पाकिस्तान में लिख सकते हैं, कॉमा। इसी तरह आप जितनी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं इस कॉपी पेस्ट करते जाओ, वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको चाइना कर देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ये चाइना हमारा 1 पर है, दूसरा हमारा UK, और ये हमारा 2 पे है। तो ये हमारे कंट्रीज क्या हो गए, ये हमारे ऐड हो गए कंट्रीज। अब देखते हैं आउटपुट में कि हमारा ये जो है कॉमा बॉक्स सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम चलाते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कॉम्बो बॉक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स हमारा बन चुका है। इसी तरह और हमारे फॉर्म के अंदर कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, तो इस तरह आप एट्रीब्यूट बना के जो है वो पूरा एक कंप्लीट फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे BR लगा के मुझे और क्या चाहिए, मुझे और चाहिए जेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेल, लेबर ले लेता हूँ मैं, मुझे किसका, मुझे यहाँ पे आके जेंडर चाहिए, तो मैं जेंडर का नाम यहाँ मैंने लिख दिया, जेंडर चाहिए मुझे यहाँ पे, जेंडर, जेंडर आ गया। अब उसमें फिर मैं जेंडर के लिए क्या बनाऊंगा, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन किस तरह बनते हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं, HTML डॉट रेडियो बटन। रेडियो बटन में सबसे पहला है कि उसका नाम बताओ, और रेडियो बटन का नाम मैं सपोज जेंडर रखता हूँ, और उसके बाद ये कह रहा है वैल्यू बताओ, तो वैल्यू मैं इसको बोलूँगा भाई ये मेल पास होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट में कौन सा ट्रू होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ मेल ट्रू होना चाहिए, जब भी फॉर्म ओपन हो तो मेल ट्रू होना चाहिए, फीमेल जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल, और ये फीमेल हमारा यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट में फॉल्स कर देता हूँ। तो ये हमारे हो गए जेंडर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि जेंडर हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ठीक है, इसको BR यूज़ करेंगे तो ये जेंडर भी नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं BR यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारा जेंडर भी बन जाएगा, जेंडर आ गया। उसके बाद अगर आपको चेक बॉक्स भी यूज़ करना है तो चेक बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे हॉबीज़ का बना देता हूँ कि हॉबीज़ भी हमें बतानी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई हॉबीज़ बताओ, तो हमारी हॉबीज़ हो जाएगी। हॉबीज़ हमारी कौन कौन सी है, सपोज क्रिकेट, क्रिकेट हो गई, इसको मैं बोलता हूँ क्रिकेट, एक हमारी क्रिकेट हॉबी हो गई। क्रिकेट में हम क्या बनाएंगे, @HTML डॉट, यहाँ पे बनाएंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी वही है, इसका जो है नाम बताओ, नाम हम क्या बताते हैं इसका, क्रिकेट। उसके बाद क्रिकेट के बाद ठीक है, ये कौन सा, ये कह रहा है कौन सी वैल्यू जो है ट्रू, तो ये चेक बॉक्स से तो हम सारी वैल्यूज़ को फिलहाल हम क्या कर देंगे, फॉल्स ही कर देते हैं। दूसरा हमारे पास फुटबॉल, दूसरा हमारे पास हॉकी, तो इसके क्या बन जाएंगे, ये चेक बॉक्स बन जाएंगे। तो इसको चलाते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और काइंडली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ आएगी। अभी मैं लास्ट में आपको असाइनमेंट इसका बताऊंगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो देखिए ये आपके चेक बॉक्स बन गए। सब आपका ये रहा फॉर्म, मतलब आपको यही फॉर्म चाहिए था। अब आपको एक बटन चाहिए, तो गाइस यहाँ पे बटन का जो है वो रेजर सिंटेक्स नहीं है,
यहाँ पे बटन जो है वो आप जिस तरह हम HTML में बनाते हैं उसी तरह हम बनाएंगे। इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाना है मुझे, यहाँ पे सबमिट बनाना, और वैल्यू के ऊपर मुझे क्या लिखना है, रजिस्टर। तो मैं रजिस्टर कर दिया और यहाँ पे आके मैंने बटन बना दिया। अब देखते हैं इसको, तो बटन भी हमारे आ गया होगा फॉर्म के अंदर। अब अगर मैं इसका आपको व्यू सोर्स दिखाऊं, तो व्यू सोर्स के अंदर आपको वही HTML का फॉर्म नज़र आएगा जो आप HTML के फॉर्म जिस तरह आप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारा फॉर्म शुरू हुआ, फॉर्म टैग, उसके अंदर देखें ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये देखिए इजीली जो है आपका फॉर्म बन चुका है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, और कीप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये सारी मैंने जो स्टेप मैंने अभी किए हैं, ये सारे स्टेप मेरे स्लाइड के अंदर मौजूद है। आप इस स्लाइड को देख के एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हो। इसमें CSS कैसे यूज़ होती है ये मैंने स्लाइड के अंदर बताया है, और कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी भी कंट्रोल में CSS यूज़ करना भी सिखा दूँ। तो जिस तरह हम एक्शन रिजल्ट यूज़ करा था, एक्शन रिजल्ट के अंदर एक्शन लिंक के अंदर जब हम हाइपर लिंक बनाते हैं तो पहला आता है लिंक का जो टेक्स्ट है उसका नाम बताओ, दूसरा आता है मेथड का नाम बताओ, दूसरा आता है कंट्रोलर का नाम बताओ, उसके बाद दूसरा आता है रूट वैल्यू। रूट वैल्यू का मतलब ये है कि जो आप हाइपर लिंक बना रहे हो उसकी अगर कोई आईडी है तो आईडी दे सकते हो। इसी तरह चौथा हमारे पास पैरामीटर है, बल्कि पांचवा पैरामीटर होता है HTML एट्रीब्यूट या HTML आर्ग्यूमेंट्स। उसमें हम न्यू कीवर्ड लगा के @ जो हमारी बूट सिस्टम की क्लास है, CSS क्लास है, वो क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा हाइपर लिंक और अच्छा नज़र आएगा। तो अब मैं बात करता हूँ असाइनमेंट के ऊपर। तो गाइस सिंपल असाइनमेंट है, जो काम मैंने इस वीडियो के अंदर किया है वही काम मैं दे रहा हूँ आपको, कि आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि उस फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे स्टैंडर्ड HTML हेल्पर हैं वो सारे इसमें यूज़ हो जाए। तो मैंने टास्क भी उस हिसाब से दिया है ताकि आपके सारे कंट्रोल इसमें यूज़ हो जाए। कोशिश कीजिएगा अगर CSS अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जिस तरह ये फॉर्म नज़र आ रहा है इससे भी कोशिश करें कि अच्छा बनाएं इसको। तो असाइनमेंट आपकी सिंपल ये है कि आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो खालिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।